टॉपिक देखते हैं। टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीपल चार्जेस पे कैसे वर्क करता है देख लीजिए। पहले से आपका इसका ग्राफ समझ लीजिए, मतलब इसका डायग्राम कैसे बनाया है। डायग्राम मैंने क्या बनाया, पीछे मैंने डायग्राम क्या लिया, मैंने एक सोर्स मतलब एक सोर्स मान लिया, मतलब क्या एक सेंटर मान लिया। मेरा क्या है, ये मेरा सेंटर है। इस सेंटर से मैंने चार चार्जेस को अलग अलग डिस्टेंस पर रख दिया। एक की डिस्टेंस जो Q1 के बीच की डिस्टेंस R1P, दूसरे Q2 की डिस्टेंस R2P, तीसरे Q3 की डिस्टेंस R3P और चौथा चार्ज रखा मैंने Q4, इसके बीच की डिस्टेंस मैंने मान लिया बेटा R4P। क्लियर है? ठीक है। अब मैंने बेटा क्या माना, ये मैंने चारों पॉजिटिव यूनिट चार्ज माने हैं। क्लियर है? चारों मैंने पॉजिटिव टेस्ट चार्ज माने हैं। अब आपको पता है पॉजिटिव होगा तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, दूर ही जाएगा। अब पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, मैंने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर बताया था, सारी प्रॉपर्टी मैंने आपको याद कराई थी, वहां मैंने आपको समझाया था कि क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से क्या होता है, निकलता है और नेगेटिव पे क्या करता है, एंड करता है। क्लियर है? अब क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा क्या होगा, निकलेगा तो क्या होगा, उससे दूर जाएगा। Q2 का इलेक्ट्रिक फील्ड उससे दूर जाएगा, Q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या जाएगा, इधर से दूर जाएगा, Q3 का इलेक्ट्रिक फील्ड उससे दूर जाएगा, Q4 का इलेक्ट्रिक फील्ड उससे दूर जाएगा। अब आप जब इन सबको जोड़ोगे तो ये क्या बना लेगा, ये एक रिजल्टेंट वेक्टर का रूप ले लेगा। ये क्या हो जाएगा, एक रिजल्टेंट वेक्टर इसके बीच में काम करेगा। ये दो वेक्टर बन गए E4 E3, तो इनके बीच में एक रिजल्टेंट बन गया। क्लियर है? इस तरीके से आपका ये वर्क करेगा। आपको सिर्फ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप इसके अंदर सिर्फ आप क्या करेंगे, सिर्फ इसका क्या करिए, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, सिर्फ इसका फॉर्मूला समझ लीजिए, बाकी आपको कुछ नहीं करना। ये पेपर में बिल्कुल नहीं आता, इस पर सिर्फ न्यूमेरिकल आता, तो इसका क्या करेंगे आप, इसका एक जो फॉर्मूला है बस वो याद रखेंगे। क्लियर? देख लीजिए, फिर भी समझ लीजिए। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, मैंने साफ साफ बोल दिया ये सब चीजें आपको, ये पढ़ लीजिएगा। तो इसमें बोला गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जो Q1 है उसको मैंने कुछ डिस्टेंस पर क्या कर दिया है, सेपरेट कर दिया है। तो उसके जो Q2 Q3 उसके पास है ना, वो उसको बीच में इंटरफेरेंस बिल्कुल नहीं करेंगे। क्लियर है? ये बात समझ में आ जानी चाहिए। अगर मैं इन दो के बीच की बात कर रहा हूँ तो तीसरा वाला इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा, उसकी वजह से इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप क्या करेंगे, पहला सिस्टम इन दोनों के बीच में आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, दूसरा सिस्टम आप इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तीसरा सिस्टम आप P और Q3 के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और चौथा सिस्टम आप Q और Q4 के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। जब आप इन सबको जोड़ देंगे तो वो आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस आपका बन जाएगा। क्लियर है? देख लीजिए एक्सप्रेशन कैसे लिखा है। पहला एक्सप्रेशन लिखा है मैंने Q1 के चार्ज Q1 P से लेकर चार्ज Q1 के बीच में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखा है। तो कैसे लिखा जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कैसे लिखा जाएगा, E1 इक्वल टू K Q1 अपॉन R स्क्वायर। ये मैंने आपको अभी पीछे समझा दिया है, K Q1 अपॉन R स्क्वायर कहां से आया है, अपने पीछे मैंने समझा दिया है। क्लियर है? अब क्या होगा, E1 इक्वल टू K Q1 अपॉन R स्क्वायर। आप बोलेंगे सर आप R1 कैप क्या लिख दिया, बेटा मैंने R1 कैप ये यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया है। क्लियर है? चलिए अब ऐसे ही आप क्या करेंगे, E2 के बीच में लिख लेंगे। सिमिलरली इसी तरीके से आप क्या करेंगे बच्चा, E3 के बीच में लिखेंगे। फिर आप ऐसे ही बेटा क्या करेंगे बच्चा, E4 के बीच में लिखेंगे। अगर आपने En तक लिखा हुआ तो चार्ज, तो आप लास्ट में क्या कर देंगे, En इक्वल टू K Qn अपॉन Rn का स्क्वायर यूनिट वेक्टर Rn। क्लियर है? समझ में आ गया होगा आई थिंक आपको। अगर नहीं आया हो तो आप मुझे नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको एक बार और दोबारा से इस टॉपिक पे वीडियो बना कर डाल दूंगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़। आगे क्या हुआ, जब आप इन सब चार्जेस को अपने En तक निकाला, अब क्या करेंगे, आप इन सबको क्या कर दीजिए बच्चा, जोड़ दीजिए। मतलब क्या, बाई प्रिंसिपल और सुपर पोजिशन से आप क्या कर दीजिए, इन सबको इंडिविजुअल के इफेक्ट है, जब आप इन सबका अलग अलग इफेक्ट आ रहा है उस सेंटर के थ्रू, तो अलग अलग इन सबका अलग अलग इफेक्ट है। मतलब पहले सिस्टम का कुछ और अलग तरीके से बिहेव कर रहा है, दूसरा सिस्टम अलग तरीके से बिहेव कर रहा है, तीसरा सिस्टम अलग तरीके से बिहेव कर रहा है। जब आप इन सबको जोड़ देंगे तो एक पूरा सिस्टम बन जाएगा। उस पूरे सिस्टम का आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। मल्टीपल चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे इफेक्ट करेगा, तो आपने क्या किया बच्चा, E1 E2 E3 से लेकर आपने E1 तक ले लिया, मैंने En तक ले लिया। मैंने चार चार्ज लिए E1 E2 E3 E4, तो आप क्या कर दिए, E1 E3 E4 तक लिख लेंगे। क्लियर है? मैंने E1 का फॉर्मूला लिख दिया K Q1 अपॉन R स्क्वायर, R1 का कैप प्लस K Q2 अपॉन R स्क्वायर, R2 का कैप। तो मैंने क्या किया, ऐसे ही En तक लिख लिया। जब मैंने अपने En तक लिखा तो मुझे क्या पता चल रहा है, यहाँ से मुझे पता चल रहा है K सब में क्या हो रहा है बच्चा, कॉमन आ रहा है। तो मैंने K को उठा के बाहर लिख दिया। ये मैंने क्या लगाया बेटा, सारे चार्जेस क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। तो मैंने एक बड़ा चार्ज लगा दिया समेशन, इसको बोलते हैं बेटा समेशन। मतलब क्या कि सारी चीजें क्या हो रही हैं, जुड़ रही हैं और K मैंने कॉमन निकाल लिया बाहर।
ये कहाँ से हो रहा है स्टार्टिंग, 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा। n आप कुछ भी ले लीजिए, 2 चार्ज के बीच में सिस्टम पूछे, 3 4 5 6 7 8, तो आप क्या करेंगे 1 से लेके 8 तक लिखेंगे। अगर आपसे 4 चार्ज के बीच में पूछ रहा है 1 से लेके 4 तक लिखेंगे, 2 के चार्ज में पूछ रहा है तो 1 से लेके 2 के बीच में लिखेंगे। क्लियर है। तो आपने क्या किया, समेशन लगा दिया, i इक्वल टू 1 से लेके n तक, मतलब क्या 1 से स्टार्ट हो रहा है चार्ज, n तक जा रहा है, n किसी भी नंबर हो सकता है। अब आपके पास q आपने लिखा, q बेटा क्या होगा, अगर 1 माना है तो q1 चला जाएगा, q2 अगर आपने 4 चार्ज से लिखा है तो क्या होगा, q1 अपन r1 स्क्वायर r1 कैप, q2 अपॉन r2 स्क्वायर r2 कैप, q3 अपॉन r3 स्क्वायर r3 कैप। तो ऐसे ही आप क्या लिखेंगे, n तक लिखेंगे। तो मैंने समेशन लगा दिया, 1 से लेके n तक लिख दिया, चार्ज मेरे q से लेके n तक है, तो n कुछ भी हो सकता है, 4 हो तो 4 लगा लीजिए, और r2 p मान लिया। ठीक है, p भी मेरा r2 p वहीं तक जाएगा, जितने मेरे n होंगे उसकी वैल्यू p भी मान लेंगे आप। ठीक है, और r कैप p हो गया। क्लियर है, समझ में आ गया होगा आई थिंक आपको अच्छे से, काफी क्लियर। तो देखिए अब क्या बोला जा रहा है, लास्ट में बोला जा रहा है ये ऊपर वाला रिलेशन है, ये आपके लिए क्या बता रहा है, एबव रिलेशन कैन बी यूज्ड टू फाइंड द नेट इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपको पूरा ऊपर वाला रिलेशन, आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आप किसी भी सिस्टम का निकाल सकते हैं। अगर आपके पास एक से ज्यादा चार्जेस किसी सिस्टम के अंदर दिए गए हैं तो आपको उस पूरे सिस्टम पे क्या करना है, नेट इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। मतलब क्या, इफेक्ट कितना पड़ रहा है इस पूरे चार्जेस की वजह से, इंडिविजुअल की वजह से नहीं, इंडिविजुअल की वजह से निकालेंगे तो आप E1 E2 E3 करके निकाल सकते हैं। अगर आपको टोटल नेट इफेक्ट माना है कि इन सब की वजह से पूरे सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो आप क्या करेंगे बच्चा, तो आप क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का सहारा लेंगे। क्लियर है, इस पूरे से आप क्या करेंगे, इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे मल्टीपल चार्ज की वजह से आप निकाल सकेंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो भैया इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लेकिन हाँ इसको बेल आइकन को भैया ऑल पे क्लिक कर लेना, जिससे सारी वीडियो कभी भी मैं अगर वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आते रहे। क्लियर है, आप भैया ऐसे ही सपोर्ट बनाते रहिए, अपना ऐसे ही प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच। क्लियर, चलिए।